अगर कोई व्यक्ति कमाने के लिए बाहर चला जाए और वो वहाँ पर रहकर कामकाज करने लगे और उसकी पत्नी पीछे से गुलछर्रे उड़ाने लगे, दोस्तों फिर वो व्यक्ति अपने घर पर आए तो उसे दरवाज़ा खुला मिले और जब घर के अंदर झांक कर देखे तो उसकी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ शराब पी रही होती है। जो गैर मर्द होता है उसे चूम रहा होता है और भी यहाँ पर कई सारे उस गैर मर्द के दोस्त बैठे होते हैं, वो पैक बना बना कर दे रहे होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पति पर कैसी गुजरेगी, पति का उस समय का रिएक्शन क्या होगा। दोस्तों आज की घटना भी कुछ ऐसी है जिसमें एक पति अपनी पत्नी को इस तरह के अवैध संबंधों में देखता है तो पति का गुस्सा साथ में आसमान पर होता है और फिर होता है यहाँ पर बहुत बड़ा कांड, 2 लोगों का कत्ल कर दिया जाता है। दोस्तों वो 2 लोग कौन थे और किस तरह से उनका कत्ल हुआ था, अगर आप लोग भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, राजस्थान में एक जिला पड़ता है बांदा और इसी का झाकड़खेड़ी गांव पड़ता है। ये झाकड़खेड़ी गांव की ही हकीकत की घटना है। 4 जनवरी 2025 का वाकया होता है जब एक घर के अंदर से बहुत ही तेज चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। उन आवाज़ों को सुनकर अड़ोसी पड़ोसी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो तुरंत ही नज़दीकी पुलिस को फ़ोन करते हैं और 10 मिनट के बाद ही वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है। और जब उस घर के अंदर का रुख किया जाता है तो घर के अंदर एक महिला जो बिल्कुल वहाँ पर मृत अवस्था में पड़ी होती है और एक लड़का जो वहाँ पर तड़प रहा होता है। दोस्तों तुरंत के तुरंत ही उन दोनों को वहाँ से उठाया जाता है और उठाकर उन्हें आनन फानन में ही हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद जब डॉक्टर साहब इनका चेकअप करते हैं तो उस महिला को मृत घोषित कर देते हैं और यहाँ पर जो लड़का होता है उसको कहते हैं कि ये ICU में भर्ती करना पड़ेगा, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। दोस्तों डॉक्टर साहब अपने उपचार में लग जाते हैं, पुलिस वाले इधर जाँच पड़ताल में लगते हैं तो उस लड़के के जेब से उसका आधार कार्ड मिलता है। उस आधार कार्ड पर उसका नाम लिखा होता है गौरव और गौरव जो कोटा जिले का रहने वाला होता है। दोस्तों अब यहाँ पर जो महिला होती है उसके बारे में जब अड़ोसी पड़ोसियों से पूछा जाता है तो बताया जाता है कि ये महिला रिंकी है, इसके पति का नाम गणेश है। तो अब यहाँ पर पुलिस के लिए बहुत बड़ा सवाल कि ये इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। जब अड़ोसी पड़ोसियों से पूरी जांच पड़ताल की जाती है तो बताया जाता है कि यहाँ पर इसका जो पति है गणेश, उसके हाथ में चाकू देखा गया है, वो ही इन लोगों को मार रहा था। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही कि अब गणेश किसी तरह से उनके हाथ लगे या ये लड़का गौरव होश में आए तो ये पूरा मामला बताए, लेकिन गौरव को होश नहीं आता। कुछ ही समय और बीतता है तो गौरव की भी मौत हो जाती है। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल यही रह गया कि गौरव की तो मौत हो चुकी, अब यहाँ पर बताने वाला है, इस मामले का खुलासा करने वाला है वो गणेश है। गणेश पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहा। पुलिस अपनी तमाम तरह की कोशिशें करती है। जिसका ये मामला होता है 5 जनवरी भी निकल जाती है और जब 6 जनवरी को गणेश को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे सख्ती के साथ पूछताछ की जाती है तो गणेश इधर उधर की बातों से पहले तो पुलिस को बरगलाने लगता है, लेकिन जब पुलिस का रवैया देखता है, पुलिस का डंडा उसके ऊपर पड़ता है तो एकदम से टूट जाता है और सब कुछ सच सच बताने लगता है। वो बताता है कि मेरी रिंकी के साथ शादी आज से 12 साल पहले हो जाती है, हमारे बच्चे भी हैं, लेकिन 1 साल पहले से ही जो रिंकी है वो गौरव के साथ प्यार प्रसंग में पड़ जाती है। जो गौरव है हमारे ही पड़ोसियों का रिश्तेदार है, यहाँ पर आया जाया करता, वो एक शादी फंक्शन में यहाँ पर आता है और यहाँ पर मेरी पत्नी के साथ उसके अवैध संबंध हो जाते हैं। मुझे इस सब के बारे में पता चल जाता है। मैं अपने
अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी मानने का नाम ही नहीं ले रही। एक दिन का वाक़या होता है जो अभी पीछे 2 जनवरी गई हुई है। उस 2 जनवरी को मेरी पत्नी का जन्मदिन होता है और मैं अपनी पत्नी का जन्मदिन उसके साथ बड़ी ही धूमधाम से मनाता हूँ, उसके लिए गिफ्ट वगैरह भी लेकर आता हूँ। लेकिन मुझे फिर कुछ अर्जेंट काम की वजह से यहाँ से जाना पड़ जाता है और मैं अपनी पत्नी से कहकर जाता हूँ 2-4 दिन के लिए मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, मैं 2-4 दिन के बाद जल्द ही वापस आ जाऊँगा। पत्नी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसके बाद जब 4 जनवरी को मैं बिना बताए अपने घर पर आ जाता हूँ तो घर का दरवाज़ा खुला हुआ देखता हूँ। जैसे ही मैं अंदर की तरफ झांक कर देखता हूँ तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। मेरे घर के अंदर शराब की पार्टी चल रही थी, चिकन की पार्टी चल रही थी। यहाँ पर 4 लोग होते हैं जो यहाँ पर शराब की पार्टी कर रहे हैं। गौरव यहाँ पर मेरी पत्नी को चूम रहा होता है। मैं जब ये सब अपनी आँखों से देखता हूँ तो मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है और फिर मैं किचन के अंदर जाता हूँ। किचन के अंदर जाने के बाद वहाँ से एक चाकू लेता हूँ और सबसे पहले गौरव के ऊपर हमला कर देता हूँ। इधर जो मेरी पत्नी होती है वो गौरव को बचाने का यत्न करती है, फिर मैं अपनी पत्नी के ऊपर भी हमला कर देता हूँ। इधर जो इसके 3 दोस्त और होते हैं वो भी यहाँ पर गौरव को बचाने का यत्न करते हैं, मैं उनके ऊपर भी हमला करता हूं। वो यहां से भाग जाते हैं और इन दोनों को मैं यहीं पर मौत के घाट उतार देता हूं। मुझे इस सब का कोई अफसोस नहीं है, मैंने जो किया है बिल्कुल सही किया है, क्योंकि इसने मेरी पत्नी के साथ गलत किया। मैंने अपनी पत्नी को भी समझाने का यत्न किया, लेकिन पत्नी ने बिल्कुल भी मेरी एक भी बात नहीं मानी। गौरव ये पूरा वाकया जब पुलिस वालों से कहता है तो पुलिस वाले भी यहाँ पर उससे यही कहते हैं कि भाई अगर तू चाहता तो अपनी पत्नी से अलग हो सकता था, अपने बच्चों के जीवन को सुधार सकता था। आज तेरी पत्नी तो इस जहां में नहीं है, लेकिन तेरे बच्चे अब अनाथ होकर रह गए, अब उन्हें कौन पालेगा, तू तो जेल के अंदर चला जाएगा। यहाँ पर जो गणेश होता है पुलिस वालों से हाथ जोड़कर एक ही विनती करता है कि मेरे बच्चों को मेरे घर वालों को सुपुर्द कर दें और मेरे बच्चों की अच्छी देख रेख हो। इस सब के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मैंने जो किया उस सब का मुझे कोई अफसोस नहीं है। और मैं तो उन लोगों से भी यही कहना चाहता हूँ जो लोग अपनी पत्नियों से इस तरह से परेशान हैं, जिनकी पत्नियां इस तरह के अवैध संबंधों में होती हैं, जो अपने पति के होते हुए इस तरह के अवैध संबंध बनाती हैं, वो भी ऐसा ही कदम उठाए। ये सब गणेश कहकर जाता है। दोस्तों, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्राइम को कभी भी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्राइम करने वाला कभी भी नहीं बच सकता। अगर आज गणेश अपनी पत्नी से तलाक लेकर अलग रहता तो आज वो अपने बच्चों के साथ होता, लेकिन उसने जो रास्ता चुना वो बिल्कुल कानून की तौर से, सामाजिक तौर से बिल्कुल गलत है। दोस्तों, ये थी आज की एक हकीकत की घटना। तो यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या गणेश ने जो कदम उठाए उचित थे या अनुचित थे? आपकी राय में क्या करना चाहिए था गणेश ने? जो गणेश ने किया क्या वो ठीक था? दोस्तों, आपकी जो भी राय है वो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।